गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवांस जावा के अंतर्गत जीएसपी को माई-सिक्वल के साथ कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि माई-सिक्वल क्या है, पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट माई-सिक्वल का। अब माई-सिक्वल किस तरह से उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ये मैंने एक अलग वीडियो बनाया था आप लोगों को। और इसके बाद माई-सिक्वल क्या है, किसने इसको डेवलप किया था और किस तरह से वर्क करता है, और जावा के लिए ये क्यों फ्रेंडली है। तो अब हम चूंकि हम जेएसपी भी पढ़ चुके हैं और सर्वलेट भी पढ़ चुके हैं, तो अब हम जेएसपी और सर्वलेट्स के प्रोग्रामिंग को माई-सिक्वल के साथ कनेक्टिविटी चाहते हैं। तो माई-सिक्वल को कैसे कनेक्ट करेंगे जेएसपी के साथ, तो आज हम लोग एक प्रॉपर वे में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए क्या क्या होनी चाहिए, माई-सिक्वल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं जेएसपी विद माई-सिक्वल। जेएसपी is the server side programming language and it is very much useful and standardized than other languages. JSP सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका महत्वपूर्ण यूज एक स्टैंडर्ड वे में दूसरी लैंग्वेजों की अपेक्षाकृत अधिक यूजफुल होता है। सो दिस लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर डेटाबेस प्रोग्रामिंग सिस्टम लॉजिक। तो इस लैंग्वेज को डेटाबेस प्रोग्रामिंग सिस्टम लॉजिक के अकॉर्डिंग्स किस तरह से हम हैंडल करेंगे। जनरली वी यूज दिस जेएसपी प्रोग्राम थ्रू ओडीबीसी कनेक्शन प्रोसीजर। बेसिकली अगर देखा जाए तो जावा सर्वर पेज प्रोग्राम्स को हम लोग ओडीबीसी अर्थात ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोसीजर के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। व्हेन वी आर वर्किंग विथ इट वी मस्ट यूज एनी डेटाबेस सिस्टम। मीन्स जब भी हम कोई कनेक्टिविटी की काम करते हैं, जेएसपी के साथ कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो हमें इनमें से किसी एक डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट होना आवश्यक होता है, जो MS एक्सेस, ओरेकल, SQL सर्वर एंड माई-सिक्वल, ये कई सारे ETC बहुत सारे डेटाबेस सर्वर है, उनकी हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको लिस्ट बताई है। द माई-सिक्वल इज ए लीडिंग ओपन सोर्स RDBMS। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे अपन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको रिमाइंड करा रहे हैं। जो माई-सिक्वल है वो ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। माई-सिक्वल इज आल्सो ए मल्टी यूजर मल्टी थ्रेडेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और माई-सिक्वल एक मल्टी यूजर और मल्टी थ्रेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। माई-सिक्वल इज स्पेशली पॉपुलर ऑन द वेब बेस्ड सर्वर प्रोग्रामिंग मॉडल। माई-सिक्वल की इतनी पॉपुलैरिटी जो है वो वेब बेस्ड सर्वर प्रोग्रामिंग मॉडल की वजह से है, क्योंकि माई-सिक्वल जितनी भी वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग है उनके लिए एक आइडल आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। एज इट इज फ्री डेटाबेस सर्वर, नो लाइसेंस की इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग मॉडल। और सबसे बड़ी बात है
कि ये एक फ्री डेटाबेस सर्वर है, इसमें किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हमें हर बार की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक ऐसा सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग मॉडल है जो फ्री डेटाबेस प्रोवाइड करता है। सो वी कैन इजीली एक्सेप्ट इट इन आवर प्रोजेक्ट मॉडल डायग्राम। इसलिए हम हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन करते समय या प्रोजेक्ट मॉडल को बनाते समय उसे आसानी से एक डायग्रामेटिकली रूप से प्रोग्रामिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। दिस सर्वर इज नाउ यूज्ड मोर ओवर द सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग मॉडल। और ये जो सर्वर है उसका यूज हम सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग मॉडल को तैयार करने के लिए करते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए तो जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो जीएसपी के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की जो कोशिश है वो माईसीक्वल ने किया है। बेसिकली हम जावा के साथ तो किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन माईसीक्वल के साथ जरा थोड़ी सी इसका क्लोजेस्ट रिलेशन है। अब वाई वी चूज माईसीक्वल फॉर द जावा सर्वर पेज प्रोग्राम। अब बात आती है जिसमें मैंने पीछे कहा, सर्वर तो हमारे पास कई सारे हैं, लेकिन हम क्यों माईसीक्वल ही क्यों? तो जावा सर्वर पेज प्रोग्रामिंग के लिए या जीएसपी प्रोग्रामिंग के लिए हम माईसीक्वल को ही क्यों चूज करते हैं? तो कुछ रीजंस हैं। देयर इज लॉट मोर देन डेटाबेस सर्वर प्रेजेंट इन द जीएसपी सिस्टम। ढेर सारे बताया ना, जावा को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कोई सर्वर ही नहीं जो सपोर्ट ना करता हो। सभी डेटाबेस सर्वर जावा को सपोर्ट करने में सक्षम है। जावा एक्चुअल में जावा सक्षम किसी भी डेटाबेस को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन जीएसपी सिस्टम बट वी आर यूजिंग माईसीक्वल फॉर मोर पर्पज। लेकिन हम किसकी तरफ आकर्षित है? माईसीक्वल की तरफ। माईसीक्वल के साथ प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए बहुत ही इजी वे में टास्क परफॉर्म करना जैसा है। सम मेजर पर्पज फॉर चूजिंग माईसीक्वल। कुछ पर्पज हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ कंडीशंस हैं या कुछ सहूलियतें हैं जो माईसीक्वल को चूज करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो सबसे पहला MS Access डज नॉट सपोर्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पहला जो MS Access है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि MS Access भी एक डेटाबेस है जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करता। ओरेकल इज वेरी एक्सपेंसिव देन अदर सॉफ्टवेयर। अब दूसरी बात आती ओरेकल, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। अन्य दूसरे डेटाबेस की अपेक्षाकृत ओरेकल बहुत ही एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है। एसक्यूएल सर्वर इज माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म। चूंकि एसक्यूएल जो है MS SQL की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म का है, जिससे थोड़ी से जीएसपी के साथ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी प्रॉब्लम है उसके साथ। बट माईसीक्वल इज फ्री सॉफ्टवेयर एंड इट इज आल्सो सपोर्ट्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल। लेकिन हम माईसीक्वल को क्यों चूज करते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है ये नहीं कि वो फ्री सॉफ्टवेयर है, वो तो है ही है, लेकिन ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल को सपोर्ट करता है, जो कि जीएसपी के लिए सबसे आवश्यक है। मीन्स जीएसपी के लिए जावा सर्वर पेज के लिए सबसे आवश्यक है। प्रोसेसिंग टू कनेक्ट माईसीक्वल विद जीएसपी। अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही है, क्योंकि इस स्टेप्स के बाद हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी कि हम माईसीक्वल के थ्रू कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे, किस तरह से टेबल क्रिएट करेंगे,
टेबल में किस तरह से रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे एंड सो ऑन। तो हमें सबसे पहले कनेक्ट कैसे होना, चूंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेप्स इसके होते हैं, लेकिन उन 5 स्टेप्स तो ड्राइवर को लोड करने के, यहाँ उसके पहले कुछ स्टेप्स हैं। पहला, डाउनलोड MySQL कनेक्ट जावा 5.1.13 bin.jar। MySQL के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारे पास एक जावा कनेक्टर, MySQL कनेक्टर जावा 5.1.13 bin.jar नाम की एक फाइल है, जिसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। जिसे सर्वलेट के लिए है सर्वलेट API jar, उसी तरह से इसके लिए JSP के लिए। स्टोर इन द हार्ड ड्राइव, और उसे हम क्या करेंगे, हार्ड ड्राइव में स्टोर कर देंगे। राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, इसके बाद क्या करेंगे, प्रोजेक्ट लाइब्रेरी जो भी, चूंकि मैंने सर्वलेट का भी स्ट्रक्चर आपको बताया है और JSP का भी प्रोग्राम स्ट्रक्चर बताया है। क्या करेंगे, सेलेक्ट MySQL कनेक्ट जावा 5.1.13 bin.jar फाइल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। दिस फाइल ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन आवर लाइब्रेरी फोल्डर, और क्या करें, हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली फाइल हमारी कहाँ चली जाएगी, लाइब्रेरी। क्योंकि अगर आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर याद हो तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ये चीज निश्चित होती थी कि हमें लाइब्रेरी में लाइब्रेरी ही लिखनी। दिस MySQL कनेक्टर जावा 5.1.3 bin.jar is responsible for accessing the connection procedure MySQL with Java server पे, और यही एक कड़ी है, यही एक सेतु है जो हमारे जावा सर्वर पेज अर्थात JSP के साथ MySQL को कनेक्ट करने में मदद करता है। तो ये था आपका एक ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में जो भी बनाऊंगा उसमें हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से जावा की प्रोग्रामिंग, JSP की प्रोग्रामिंग MySQL के साथ की जाती है। थैंक यू।